अब का जागरण क्या हो गया है? जागरण अब मनोरंजन का साधन हो गया है, न कि भाव का संदेश। अब जागरण में लोग कमर और ठुमका हिला के नाच रहे हैं, उस जगह पे अगर लखबीर सिंह लखा जी को भी आप बुला दीजिए तो वो फ्लॉप हो जाएगा। की बहुत हो चुकी है। जो आजकल राधे बन रही हैं उन लोगों का शॉर्ट ड्रेस ये अच्छा नहीं देता, क्योंकि राधा लोगों का फुल होना चाहिए कि एक शरीर तक उसमें ना दिखे। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो विदेशों तक लोग आते हैं यहाँ हरि कीर्तन करने के लिए, राम नाम का जाप करने के लिए। समाज में गंदगी इतनी बढ़ गई है धर्म को लेके कि खाना भी इसी का है, पहनना भी इसी का है, अपमान भी इसी का करना। हमारे सामने हमारा मालिक हो चाहे हमारे कलाकार बंधु, अगर मर्यादा में रह के काम करे तो गंदगी कहीं नहीं है। बड़े सिंगर हैं जो अपने नाम के आगे स्टार लगाते हैं, लेकिन उनको शब्द पता नहीं है कि उनको गाना क्या। जो यहाँ प्राप्त हो जाएगा ना, आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, पहले तो उनका बाइकआउट किया जाए जिनको इसके मैटर में ए नहीं पता। गायक हैं जो भजनों को गा दे, जो भोजपुरी संस्कृति को गा दे, जो विधा को गा दे, उनको गाने वाला और पकड़ने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज के कुछ नए युग के गायक हैं, वो कुछ भी उठा के गा दे। सर वहाँ है कि झांकी वाले का नाम का चादर ओढ़ के, कुछ ऑर्गेनाइजर ऐसे हैं, हम तो झांकी जानते हैं कि हमें हमारी मर्यादा क्या है। अमूमन भारत को संस्कृत सभ्यता और सनातन और तमाम धर्मों का देश कहा जाता है, लेकिन हम भारत में मौजूद रहते हैं, भारत की संस्कृति से पहचाने जाते हैं धर्मों से। अनेकों अनेक धर्म आपको हिंदुस्तान के हर कोने में नज़र आ जाएंगे, लेकिन इस समय देश में सनातन धर्म की जो सभ्यता है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठता नज़र आ रहा है। और सवाल उठे भी क्यों ना, जब आप शादी विवाह या किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो झांकियाँ मंगाते हैं उसमें सवाल ये उठता है कि आपको जो तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। और हम बात भी सही कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर यूपी बिहार या करें उत्तर भारत की बात, तो यहाँ पर शादी विवाह के कार्यक्रम में झांकियाँ और आर्केस्ट्रा, ये दो चीज़ तो मान्यता है कि बिहार में अगर यूपी में आर्केस्ट्रा ना हो तो शादी का मज़ा नहीं आता है। लेकिन उसी बीच में इस दौर में सभ्यता चली है झांकियों की, जिसमें महादेव की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी, बात करें राधा कृष्ण की झांकी जो है ज़्यादा प्रदर्शित की जाती है शादियों में आमतौर पर। हमारे साथ अगर पीछे अगर आपको दिखाएं तो वो झांकी के संचालक लोग मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं, ये जीविका चलाते हैं और ये जीविका है भी, और एक तरीके से सनातन संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा भी देने का कार्य कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। आज यहाँ ये लोग मौजूद थे एक छोटे से प्रोग्राम में। इनका ये प्रोग्राम का ये मुद्दा था कि जो अश्लीलता हमारे क्षेत्र में लाई जा रही है उसको कहीं ना कहीं रोकी जाए उस दौर को जो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को, सनातन सभ्यता को एक अलग रुख नज़र करता आ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब सनातन संस्कृति की बात हो तो प्रभु श्री राम, महादेव, राधा कृष्ण और तमाम देवी देवताओं के स्वरूप नज़र आते हैं। इन लोगों में आपने कहीं ना कहीं देखे भी होंगे। पहले बात करेंगे, आप जो लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, क्या लगता है कि जो अश्लीलता इस क्षेत्र में नज़र आती है, जो भोजपुरी के गाने, सबसे बड़ी चीज़ भोजपुरी का अश्लीलता, क्योंकि ये सवाल मैं खुद उठा रहा हूँ। अगर भोजपुरी के कलाकार मेरी बात सुन रहे हो तो हाँ, भोजपुरी जो पहले गाने आते थे वो सही आते थे, और अभी जो भोजपुरी में आ रही है वो अश्लीलता बहुत ज़्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। आपको क्या लगता है, जो आप कार्यक्रम जब आप लोग करने जाते हैं तो कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जैसा दौर चल रहा है, झांकी से नो डाउट कि हम लोग की जीविका चलती है, हम एक कलाकार हैं, हम उस कार्यक्रम को करके अपना घर परिवार, साथ में कई लोगों का परिवार चलाते हैं। लेकिन इस झांकी से हम लोग धर्म को जोड़ने का भी काम करते हैं, धर्म को अग्रसर करते हैं, भगवान के प्रति लोगों का आस्था बनवाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे गीत आ गए हैं कि जिनका व्याख्यान भी मतलब करना वो गलत होगा। फिर भी हम लोग, अगर कोई उस गानों पे अपनी विचारधाराओं को रखता है, अपने परफॉर्मेंस को देता है और हम नहीं देते हैं, चलिए उस दिन हम नहीं दिए तो वहाँ क्या होता है, हम लोग का पेमेंट कट जाता है, हम लोग को वापस आना पड़ता है। और जो उनके हिसाब से कार्यक्रम करता है, अब महादेव की झांकी में गौरा हो लगा दो मच्छरदानी, अब इस पर पार्वती जी अगर नाचती हैं तो फिर ये धर्म का प्रचार तो नहीं है, ये तो अश्लीलता का प्रचार है। कोई आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करा नहीं सकता अगर आप करना ना चाहें तो। नहीं दर्शाया जाएगा, क्या ये सही है कि गलत है? सही बताइएगा, काहे कि हमारे भोलेनाथ गजेड़ी नहीं थे।
देखिए, बड़ा सवाल अभी हमने पहली शुरुआत में उठाया, जो भोजपुरी गाने आ रहे हैं उसमें जो पहले के गाने होते थे वो कहीं ना कहीं सही होते थे, लेकिन अभी गानों में अश्लीलता का प्रचार बहुत ज़्यादा तेजी से बिल्कुल जो आज के नए सिंगर निकले हैं, टुटपुजिया सिंगर, पहले के भजन गायक हैं जो भजनों को गा दे, जो भोजपुरी संस्कृति को गा दे, जो विधा को गा दे, उनको गाने वाला और पकड़ने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन आज के कुछ नए युग के गायक हैं, वो कुछ भी उठा के गा देंगे, हाईलाइटेड वो भी हो रहे हैं। अब मैं जागरण गायकों की बात कर दूँ आपको, अब का जागरण क्या हो गया है, जागरण अब मनोरंजन का साधन हो गया है, न कि भाव का संदेश। अब जागरण में लोग कमर और ठुमका हिला के नाच रहे हैं, उस जगह पे अगर लखबीर सिंह लखा जी को भी आप बुला दीजिए तो वो फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि वो नाचते नहीं हैं। और ये लोग, समाज में गंदगी इतनी बढ़ गई है धर्म को लेके कि खाना भी इसी का है, पहनना भी इसी का है, अपमान भी इसी का करना है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग ने आज ये मीटिंग रखा था। प्रदीप भाई हमारे बहुत मेहनत एकदम। आपने ये गंदगी भैया, ये सिर्फ हम सब झांकी कलाकारों से नहीं है, ये बात समझने वाली है, दूर तक है, मतलब बात समझने वाली है। हमने शुरुआत में ही कहा कि अश्लीलता अगर गानों में ना है तो आप लोग उस पर करने पे मजबूर ही नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े सिंगर हैं जो अपने नाम के आगे स्टार लगाते हैं, लेकिन उनको शब्द पता नहीं है कि हमको गाना क्या है। वो जो चाहते हैं वो गाते हैं, और कुछ ऐसी दूर दराज की झांकियां हैं जो अनुभवी लोग हैं। आपको भी पता है, एक लोकतांत्रिक देश है, आप चाहे तो सरकार से अपील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार अगर आपकी बात सुनेगी तो जरूर उन पर रोक लगाया जा आपके माध्यम से उसी जनता को ये अपील कर रहा हूँ, सरकार से अपील करें, सरकार के हाथों में सब बताना चाहता हूँ कि सब गंदगी के सर्वोपरि कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। अगर हम आपके मंच पे आपके यहाँ आते हैं जागरण करने के लिए, तो वहाँ आप हमको बुलाते तो हैं बड़ी हृदय से, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होता है, सिर्फ झांकी वाले नहीं, जबकि जो म्यूजिशियन लोग हैं, सिंगर लोग हैं, वही जहाँ आरती गाई जाती है वहीं वो लोग भैंसिन के तरह मुंह में पान गुटखा डाल के चबाते रहते हैं। हमारे मर्यादा का हनन होता है। जैसे ये हमको सुधार, हम अपना कर्तव्य जान गए कि हमको करना क्या है। मैंने हम लोग अपना संगठन बनाया इसी वजह से, गंदगी को देखते हुए। लेकिन आप मौका आपके जरिए से भैया शायद ये मुमकिन होगा कि ये हमारा जो भी हम लोगों के विचार है ये जन जन तक जाए, चाहे कराने वाला हमारे सामने हमारा मालिक हो, चाहे हमारे कलाकार बंधु। अगर मर्यादा में रह के काम करे तो गंदगी कहीं नहीं आएगी और हम पीछे जाएंगे। मैम जो है, शायद मैम आप भी प्रोग्राम करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के प्रति प्रोग्राम में आपको ऐसे उस समय तो अश्लीलता नहीं महसूस होती होगी, लेकिन गानों में गंदगी सर बहुत हो चुकी है, ये गंदगी बहुत हो चुकी है। जो आजकल राधे बन रही हैं उन लोगों का शॉर्ट ड्रेस ये अच्छा नहीं देता, क्योंकि राधा लोगों का फुल होना चाहिए कि एक शरीर तक उसमें ना दिखे, क्योंकि उसी के चलते कई लड़के कमेंट करते हैं, और कमेंट से मानी हम लोगों के ऊपर दिक्कत आ रही है, ना कि किसी और के ऊपर आएगी। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी राधा लड़कियां बन रही हैं, जितने भी कन्हैया लोग हैं जो भी ड्रेस बना रहे हैं, उनका फुल ड्रेस रहे, ना कि हाफ रहे उस पर। ठीक है, अभी अब ऑफ कैमरा जब बातें चल रही थी तो इन्होंने बताया भी कि जो स्टेज प्रोग्राम होता है, आप लोग ये भी मांग शायद कर भी रही थी, और जो लोग करवाते हैं उनसे चाहते भी हैं कि जो राधा रानी आप लोग जब विवाह में एंट्री कराती हैं तो उनको ज़मीन पे ना चलाया जाए। ये जमीन पे चलना भी नहीं चाहिए सर, उनका स्टेज का काम में स्टेज पे करें, ना कि वो जमीन पे करें। ये तो कमियाँ कहाँ रहती है इसमें? कमियाँ आप किसकी देखते हैं? हम लोग कमियाँ किसकी देखते हैं? कलाकार में कमियाँ हैं, या आप लोग पैसे के लिए नीचे आ रहे हैं, या जो ऑर्गेनाइजर हैं वो आपको नीचे उतराने पे मजबूर कर रहे हैं, या जो मेन जिसने प्रोग्राम करा रहा है वो आपको नीचे उतारता है? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। कमियाँ सर वहाँ है कि झांकी वाले का नाम का चादर ओढ़ के कुछ ऑर्गेनाइजर ऐसे हैं, हम तो झांकी जानते हैं कि हमें हमारी मर्यादा क्या है, सफलतापूर्वक उसको करते हैं, लेकिन जो चादर ओढ़ के बैठा है, जो ऑर्गेनाइजर है या एक कोई ऑर्केस्ट्रा वाला कोई ऑर्गेनाइजर जो मुझे प्रमोट करता है, वो दूर दराज से झांकियों को बुलाता है, क्योंकि उसको तो मर्यादा का पता ही नहीं है कि कार्यक्रम हमको कराना कहाँ है, ज़मीन पे कराना है या कि मंच पे कराना है। तो कुछ लोग तो मर्यादाओं का, जैसे हम सारे लोग विरोध कर रहे हैं, उसी तरीके से ये विरोध कहीं जनता तक पहुंच जाए, कहीं सिंगर लोग अगर ये हमारी बातें सुन के अगर समाज में अच्छा अगर उद्देश्य जाए तो कहीं ना कहीं सबके लिए भलाई के हित का काम होगा। देखिए, ये अपील जनता से कर रहे हैं, ये अपील सिंगरों से भी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदुस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे खुल के आजादी है, नहीं दुबई में जाके थूक के दिखाओ, जूता जूता मार लाल कर देंगे। चला दो 40 से ऊपर गाड़ी, समझो यार, समझो भाई, समझो। अभी मैंने आपका स्टेज पे सुना, अभी जब आप कैमरा बंद था, आपने जो बातें कर रहे थे, आप बातें कहाँ से मूल रूप से? हाँ जी,
मूल रूप से कहाँ से आते हैं आप? आई एम बैक टू दिल्ली। दिल्ली से आते हैं। आप यूपी में कितने सालों से अपने प्रोग्राम कर रहे हैं? मेरे को अगर देखा जाए तो 20 साल हो गए भाई, मेरा बाप ही यूपी का है। अच्छा। हाँ। तो अभी आपके साथी जो लोग हैं ये लोग बता रहे हैं कि अश्लीलता गानों में नज़र आती है। आपको क्या लगता है, गानों में नज़र आती है या कलाकारों में नज़र आती है? अच्छा, आप शादी में जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। मैंने अभी जिक्र भी किया कि जब शादी में से पहले एक चीज़ पूछता हूँ, शादी में गाना चलता है लॉलीपॉप ला के लूँ, और वहीं गाना चलता है शूट का ऑर्डर हो गया, तो इन्जॉय करते हो ना आप हर चीज़ पे? क्यों करते हो? क्योंकि आप उस पर गए हो। जो हमारी संस्कृति है ना, उसको सबसे मेन देखो, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन हम पैसे से विरुद्ध अगर हट के इस चीज़ को ये देखा जाए ना यार, पैसा ही ज़रूरी नहीं है, हमारी संस्कृति सबसे मेन चीज़ है, ठीक है? क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है, और हिंदुस्तान 7 अजूबों का देश है। जो यहाँ प्राप्त हो जाएगा ना, आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं प्राप्त नहीं होगा, ठीक है? पहले तो उनका बाइकआउट किया जाए जिनको इसके मैटर में नहीं पता, ठीक है ना जी? बंदा हर चीज़ में निपुण हो जाता है। अब उसको दिख रहा है झांकी में आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा, भैया 2 रुपये का फ़ायदा है, बंदा अब गा रहा कवाली। फ़ायदा अगर नहीं नज़र आता, अभी बात हुई मैंने बताया कि जब स्टेज से आप नीचे उतरते हैं, बोलिए तो क्या फ़ायदे के लिए उतरते होंगे? नहीं, ये सबसे मेन दिक्कत है ऑर्गेनाइजर की। तो अगर आप नहीं उतरेंगे तो ऑर्गेनाइजर तो आपको ज़बरदस्ती उतारेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर आप नहीं उतरेंगे तो ऑर्गेनाइजर आपको, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मुझे आप ये करने के लिए नहीं मन करेगा तो आप नहीं करवा सकते। तो हम इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब आपने बोला क्या ऑर्गेनाइजर? इसका मतलब भी मैं बता देता हूँ, दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, 3 मेरे पे भी उठ रही है, ठीक है? अगर मैं चाहूँगा ना, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, भैया तू ऐसा कर, तू ऊपर चढ़ जा या नीचे उतर जा, तो बेचारा काम करना है, पेट पट्टी बांध के पता नहीं कितनी दूर से आया है, वो तो मेरा एक बंदर बन गया और मैं मदारी बन गया। अभी आपने कहा हिंदुस्तान 7। हाँ, 1 मिनट भैया, 1 मिनट। अगर मैं बिल पैड पे हमारे ये लिखा होता है आने जाने की गाड़ी हमारी क्लाइंट से होगी, सब पे लिखा होता है जी, ये है हमारे आर्टिस्टों का कोई दिक्कत होगी वो क्लाइंट का होगा, लिखा होता है ना जी। तो उस बिल पैड पे ना ये भी लिखा होना चाहिए, मेरा कोई आर्टिस्ट वल्गर सॉन्ग पे काम नहीं करेगा, मेरा कोई आर्टिस्ट मंच के नीचे काम नहीं ये करेगा। अपना नियम है मेरे भाई। वो नहीं, वो बिल पैड पे अगर हम लिख के दे रहे हैं, क्या आपने लिखा है? हम लेने से पहले उनको रुके क्या आपने लिखा है? नहीं, वो चीज़ लिखा है, कर रहे हैं ना, हम वही चीज़ अपील कर रहे हैं। तो आप जब आप ऑर्डर ले रहे हैं, जब आप उनसे कार्यक्रम की अनुमति ले रहे हैं, तो अगर हम झांकी करते हैं, अगर झांकियों पे उंगलियां उठ रही है तो हम जैसे कलाकारों के ऊपर आ रही है, तो इसका दायित्व तो हम लोग को बनता है। हमें आपके माध्यम से सबको बताते हैं, हर ऑर्गेनाइजर को, क्योंकि उसको कोई अधिकार नहीं है मुझे प्रमोट करने का। अगर मेरा कार्यक्रम कोई भक्त करवाना चाहता है तो वो डायरेक्ट संपर्क करे, मैं आएंगे, हम लोग सभी लोग जाएंगे उनके दरवाजे पे। अगर कोई ऑर्गेनाइजर मुझे बुक करेगा तो वो हम खुद समझेंगे कि मेरे मर्यादा का हनन फिर से होने वाला है। आइए हम सभी अपने भाइयों को सूचित करेंगे। सभ्यता और संस्कृति के इस देश में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को बचाने की कोशिश ये कहीं ना कहीं यहाँ से कर रहे हैं, और करे में क्यों ना, जब हिंदुस्तान को उस स्वरूप से देखा जाता है, धार्मिक देश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम धर्मों को ये देश स्वीकार भी करता है। महाराज जी आप यहाँ मौजूद थे, अब ये लोग जो प्रोग्राम कर रहे थे इसमें बात कर रहे थे जो अश्लीलता होती है, आपको क्या लगता है कहाँ से कमी आई? बने हैं ये मतलब जो भेदभाव है मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई, ये नहीं होना चाहिए जी। तो क्या लगता है, अभी आपके साथ के लोगों ने बता रहे थे कि यहाँ से लगता है कमियाँ, कहाँ आपको नज़र आता है? देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर जो भी इस कार्यक्रम को लेकर के चलते हैं, सनातन धर्म है ये, राधा कृष्ण करना, हनुमान जी करना, शंकर जी करना एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है, और ये सनातन धर्म को ही अगर सर्वोपरि लेकर के चला जाए और इसी में हम लोग साफ सफाई करके अपना काम किया जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और सनातन धर्म देखिए आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है इस पूरे भारत में। अगर देखा जाए तो विदेशों तक लोग आते हैं यहाँ हरि कीर्तन करने के लिए, राम नाम का जाप करने के लिए। मैं यही चाहूँगा कि जब मैं भगवान का स्वरूप पकड़ता हूँ, और चाहे कोई भी मेरे सामने भगवान का स्वरूप पकड़ता है, तो पूरा नियमता अनुसार उस चीज़ को पहले देखे, परखे, समझे। नहीं समझ में आ रहा है, गूगल हमारा जिंदाबाद है, गूगल को सर्च करे भगवान राम ने टीका कैसे लगाया, ये दशरथ ने टीका कैसे लगाया, हमारे लिए पहचान भगवान शंकर। तो मैं यही चाहूँगा कि गूगल को सर्च करिए, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक सनातन धर्म का अभी तक ये इतिहास कोई नहीं बता पाएगा कि ये धर्म कब का है। आप सिर्फ टीका लगाने की बात बता सकते हैं, आप सिर्फ बता सकते हैं महादेव का क्या वेशभूषा था, लेकिन आप क्या बता सकते हैं सनातन धर्म की संस्कृति कब से आई है? तो आप
मुगल से भी ऊपर इस धर्म को रख सकते हैं? नहीं, हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम उसको सफाई से पेश करेंगे, क्योंकि वो मेरा धर्म है और वो वही मेरी संस्कृति है और वही मेरा अग्रज है, वही मेरा आगे का कार्य है और हमारा भविष्य भी वही चीज़ करने वाला है। और उसी भले वो ये इस चीज़ से ना जुड़ा हो, कलाकारी से ना जुड़ा हो, राम ना बने, लक्ष्मण ना बने, शंकर भगवान न बने, इस कार्य को ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जो चीज़ यहाँ छोड़ेंगे वो उस चीज़ को लोग अपनाएंगे। भले वो ना बने लेकिन उस चीज़ को उनके अंदर होना चाहिए और सनातन धर्म का सम्मान उनके अंदर भी होना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के हमने ये मीटिंग रखा था आज। और हमारे प्रदीप भाई जो आज जुड़े हुए हैं हमसे, बड़ी मेहनत किया था इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिल करके इस चीज़ को समझा, परखा, बूझा और हमारे इस कलाकारों के बीच में बिखेरा। और आगे भी हम करते रहेंगे, जहाँ जहाँ हमको मौका मिलेगा वहाँ जा करके हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे और अपने सनातन धर्म को सर्वोपरि करेंगे। हिंदुस्तान में सनातन धर्म की संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं इन कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता भी है। इन्होंने बात किया भी, हमसे बात करते हुए बताया भी कि जो अश्लीलता है उसको कहीं ना कहीं ये दूर करना चाहते हैं और इसकी कोशिश भी यहाँ से ये एक मीटिंग के माध्यम से करना चाह रहे हैं। मैं निहाल सिंह और आप देख रहे हैं स्टार 7 बदलता भारत। हाउ आर यू? और गुरुजी सामने वाला पता क्या बोलता है? बैंकॉक वाला, राम राम, जय श्री राम। यार आप अपनी मर्यादा क्यों भूल रहे हो? कार्यक्रम आप दे रहे हैं, नंबर भी आप ही देना है, वो पार्टी को अपना नंबर दे रहा है। और ये उसी मालिक से अगर उसका झगड़ा हो गया तो वो उसी में नहीं। जितनी ये शर्तें हैं वो लिखी जा सकती हैं, एकदम लिखी जा सकती है। जो उनका बिल पैड है उन पर ये चीज़ डाल दिया जाए कि हम क्या दे सकते हैं आपको और क्या नहीं दे सकते हैं, और इसको छोड़ करके आप कुछ भी जबरदस्ती हमसे नहीं करा।